श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरु जी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए नए उपाय हैं। यह उपाय गुरु जी ने अभी हाल ही की कथा पातालेश्वर शिव महापुराण कथा और जो अभी कथा चल रही थी महात्मा शिव महापुराण कथा, जो कथा आज पूरी हुई है, यह दोनों कथाओं में गुरुजी ने प्रदोष के दिन करने वाले नए उपाय बताए। आप सभी को पता है कि 21 फरवरी के दिन है बुधवार की प्रदोष। जी हाँ, और बुधवार की प्रदोष होती है मनवांछित फल की प्राप्ति करने वाली प्रदोष। जी हाँ, जो भी मनोकामना होती है उस मनोकामना को पूरा करने वाला दिन होता है। तो गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए कुछ नए उपाय हैं। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदी दी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। जितनी बार लिख सकते हो उतनी बार मंत्र का दान कीजिएगा। कमेंट बॉक्स को पूरा भर दीजिएगा। पहला उपाय गुरुजी ने पहले समझाया फिर उपाय को बताया। गुरुजी ने कहा है, देखिए, अगर आपकी कुंडली में या आपके परिवार में किसी व्यक्ति के जीवन काल में काल सर्प दोष है, पितृ दोष है, वास्तु दोष है या अन्य कई दोष है, उन दोषों के कारण कोई भी कार्य नहीं बन पाता है। जी हाँ, गुरुजी ने कहा है काल सर्प दोष के देवता महादेव है, पितृ दोष के देवता भी महादेव है, वास्तु दोष के देवता भी महादेव है। जी हाँ, अन्य सभी दोषों के जो दोषों की शांति के लिए जिनकी पूजा अर्चना की जाती है वह सब महादेव ही है। तो गुरुजी ने कहा अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपका कोई भी कार्य नहीं बन पा रहा है, कोई भी मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है, पैसों की तंगी चल रही है, कड़की चल रही है, जीवन बहुत मुरझा गया है, जीवन में कुछ भी खुशहाली का वातावरण नहीं है, तो आप क्या करें, प्रदोष के दिन यह उपाय करें। यह उपाय पातालेश्वर शिव महापुराण कथा में गुरुजी द्वारा बताया गया है। गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया गया यह उपाय है। गुरुजी ने कहा है आपको लेना है 7 चावल के दाने। जी हाँ, 7 अक्षत के दाने, साबुत खड़े चावल के दाने। आप पूजन सामग्री की जहाँ सामान मिलता है ना, वहाँ जाकर बोले कि हमें पूजा के चावल दे दो, तो वह चावल आपको नुकीले वाले चावल दे लेंगे जो बिल्कुल भी कटे हुए नहीं रहते हैं। ठीक है, आपको लेना है 7 चावल के दाने। 7 चावल के दानों को आप या तो पीपल के वृक्ष के नीचे या बेलपत्री के वृक्ष के नीचे या फिर वट वृक्ष के नीचे या फिर आंवला के वृक्ष के नीचे या 5वां शिव मंदिर में शिवालय में जाकर, इन 5 जगहों में से किसी भी एक स्थान पर जाकर 7 चावल के दानों को एक साथ अपनी मनोकामना बोलकर समर्पित कर दीजिए। देखिए, 1 महीने में 2 प्रदोष आती है, तो गुरुजी ने कहा आपको लगातार 3 महीने करना है। जी हाँ, यानी अब कितनी बार, 6 बार समर्पित करोगे आप। करके देखिएगा 3 महीने के अंदर ही आपको पूरा परिवर्तन देखने को मिल जाएगा कि आपके जितने भी अटकलें जीवन में चल रही थी, जितने भी रुके हुए कार्य थे, वह सब कार्य होना शुरुआत हो जाएंगे। तो आप जिस भी मनवांछित कामना के लिए, जिस भी मनोकामना के लिए उपाय कर सकते हो, आप करके देखिएगा। केवल चावल के दाने आपको समर्पित करना है। दूसरा उपाय, यह उपाय गुरुजी ने महात्मा शिव महापुराण कथा में बताया है। गुरुजी ने कहा है अगर आपके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, जी हाँ, बिल्कुल भी आवक नहीं है, जीवन बहुत परेशान चल रहा है, पैसों की तंगी है, कड़की, अगर आप ठेला भी लगाते हो ना और आपके पैसा नहीं है तो एक बार यह उपाय करके देखिएगा। या फिर आप सोच रहे हैं कि हम भी सीहोर जाए, कुबेरेश्वर धाम जाए, जो रुद्राक्ष महोत्सव होने जा रहे हैं वहाँ जाए, और वहाँ जाने तक का भी अगर आपके पास पैसा नहीं है कि आप टिकट करा के जा सको, तो एक बार यह उपाय करके देख लेना। बाबा आपकी झोली खुशियों से भर देगा, आपकी जो पैसों की तंगी है वह दूर कर देगा। क्या करना है, आपको लेना है 7 बेलपत्री। जी हाँ, देखिए, गुरुजी ने कहा था सच्चे विश्वास के साथ अगर हम कोई उपाय करते हैं ना तो वो उपाय सक्सेस होता है। मन में बिल्कुल भी ना निकल जाए ना तो वो उपाय सक्सेस नहीं होता है। तो बाबा सुनेगा, ये सोच के आपको हर उपाय करना चाहिए। तो आप लेंगे 7 बेलपत्री। ठीक है, इन 7 बेलपत्रियों को आपको अलग अलग जगह पर समर्पित करना है। ठीक है, सबसे पहले एक बेलपत्री आपको आपके घर के मटके के पास रखना है, कटोरी के अंदर। ठीक है, रख लिया आपने, एक कटोरी में मटके के पास रख दीजिए। रखने के बाद 1 लोटा जल उसी मटके में से भर लीजिए। ठीक है, अब 6 बेलपत्री और 1 लोटा जल लेकर आप जाइए बेलपत्री के वृक्ष के पास। ठीक है, बेलपत्री के वृक्ष के पास जाकर थोड़ा जल समर्पित करो जड़ में। चढ़ाया जल में आपने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, फिर आपको 1 बेलपत्री उसी बेलपत्री की जड़ में समर्पित कर देना है। ठीक है, अब कितनी बज गई है,
5 बज गई है ना, हाँ ना, बची है 5 बेलपत्री और थोड़ा जल बचा है। ये लेके आप शिवालय जाओ और शिवालय पहुंचकर एक बेलपत्री सबसे पहले आपको नंदीश्वर का जो चरण उठा हुआ रहता है वहाँ पर समर्पित करना है। तीसरी बेलपत्री चढ़ा दी आपने। चौथी बेलपत्री आपको महादेव की सबसे छोटी पुत्री माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है, चढ़ा दिया आपने। 5वीं बेलपत्री आपको जहाँ शिवलिंग रखी रहती है वहाँ समर्पित करना है, ठीक है, कटी भाग पर माता जी के। 6ठी बेलपत्री आपको ऊपर जो जलाधारी बंदी रहती है मटके वाली कलश वाली, उस पर स्पर्श कराकर शिवलिंग पर समर्पित करना है। और अगर मान लो वह जलाधारी नहीं है, बंधी हुई नहीं है, तो महादेव की 5 कन्याएं कौन कौन सी, जया, विषहरा, सांबरीवारी, दौतली और देव, इन 5 कन्याओं के नाम लेकर फिर आपको उस बेलपत्री को शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। और 7वीं अंतिम बेलपत्री शिवलिंग पर समर्पित कर दे और 1 लोटा जल जो बचा हुआ जल लेकर गए थे ना आप, पहले आपने कहाँ चढ़ाया था, बेलपत्री के झाड़ में, बचे हुए जल को शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। जल समर्पित कर दो, फिर जो बेलपत्री आपने शिवलिंग पे चढ़ाई है बाबा से मांग कर लो, बाबा से कहो, हे बाबा मैं बहुत दुखी हूँ, परेशान हूँ, मेरे पास पैसा बिल्कुल नहीं है, आप कृपा करोगे तो मेरी झोली भी खुशियों से भर जाएगी। ऐसा कहकर उस बेलपत्री को प्राप्त करके ले आओ, लाकर अपने घर के मंदिर में जो भी चालीसा आप रोज पढ़ते हो, जो भी पुस्तक हो भगवान की, उस पुस्तक में उसको रख दीजिए। बस फिर देखना बाबा का चमत्कार कैसे होता है। सच्चे दिल से करना, आप भी सीहोर कोपरेश्वर धाम जा पाओगे, बाबा की कृपा आप पर होगी, या फिर जो भी आपका कार्य रुके हुए पैसों के कारण वह कार्य आपके सक्सेस हो जाएंगे। तीसरा उपाय देखिए, बुधवार की प्रदोष और चंद्र गणेश का नाम लेकर आपको यह उपाय करना है। अगर आपके बच्चे गलत संगत में जा रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं या गलत चीज़ें का सेवन कर रहे हैं, शराब, सिगरेट, मदिरा का सेवन कर रहे हैं और आप परेशान हो गए उनके व्यवहार से, गलत संगत दोस्त बना लिए, रोज घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, घर की बातों पर ध्यान नहीं दे रहे, माँ बाप की बात नहीं सुन रहे, गाली गलौज कर रहे हैं, तो बच्चों को सुधारने वाला यह उपाय है। क्या करना है, आपको लेना है 7 दुर्बा, ठीक है, 7 दुर्बा लीजिएगा और 7 दुर्बा की जो पीछे डंडी होती है, जी हाँ, उस पीछे डंडी पर आपको करना है लाल चंदन का लेपन, लाल चंदन ही लेना है, ठीक है। दुर्बा पर लाल चंदन का लेपन कर दिया। 7 दुर्बा को लेकर आप जाए शिवालय। शिवालय पहुंचकर आपको गणेश जी को, जी हाँ, गणेश जी को कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए, कुंदकेश्वर नाम लेते हुए गणेश जी को 7 दुर्बा समर्पित कर दो, ठीक है। और अपने बच्चों का स्मरण कर लो जिस बच्चे के लिए आपने करा है, ठीक है। 7 दुर्बा में से एक दुर्बा, मात्र एक दुर्बा गणेश जी से आपको प्राप्त करके लाना है। और जब उस दुर्बा को उठाओगे ना, तो उठाते वक्त आपको चंद्र गणेश जी का नाम लेना है, जी हाँ, चंद्र गणेश जी का नाम लेंगे, एक दुर्बा को उठा लेंगे, उठाकर प्राप्त करके अपने घर ले आओ और जिस बच्चे के लिए आपने यह उपाय किया उस बच्चों को उसे खिला दो, चबा चबा कर वो खा ले। फिर देखिए बच्चा परिवर्तन नजर आएगा उसके व्यवहार में और घर में अच्छा माहौल बन जाएगा। चौथा उपाय, यह उपाय घर कलेश दूर करने वाला। जी हाँ, पैसा कितना भी हो पर घर में अगर शांति नहीं है तो पैसा किसी काम का नहीं रहता है। घर में शांति होना बहुत जरूरी है, चाहे वो 1 रुपया कमाए हम, पर घर में लड़ाई झगड़े कलेश ना हो, पति पत्नी की बने, सास बहू की बने, बच्चे माँ की बने, देवर देवरानी की बने, यानी हमारे घर में अगर सबकी जैसे बनेगी, सब मिलजुल के रहेंगे तो पैसा काम का है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है घर में खुशियाँ होना, घर में लड़ाई झगड़े ना होना। जिस घर में कलेश होता है वहाँ भगवान भी नहीं आते। जी हाँ, तो ध्यान रखना, घर में शांति बहुत जरूरी है और घर में खुशहाली लाने के लिए, घर में शांति लाने के लिए, घर कलेश को दूर करने के लिए गुरु जी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया गया यह उपाय है। आपको क्या करना है, एक आटे का दीपक तैयार करना है और उस आटे के दीपक में आपको रखना है 4 बाती, लंबी लंबी 4 बाती, ठीक है, लंबी लंबी 4 बाती रखी, चौमुखी दीपक तैयार किया और उस दीपक में भरना है सरसों का तेल। जी हाँ, सरसों का तेल भरे, 4 बाती वाला दीपक तैयार करें और जाए शिवालय। शिवालय पहुंचकर आपको बाबा की चौखट पे अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए बाबा की चौखट पे उस दीपक को रखना है और फिर उस दीपक को प्रज्वलित करना है। तेल कौन सा डालना है, सरसों का तेल डालना है। जी हाँ, और अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर उस दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए, बाबा को धोख दीजिए, बाबा को प्रणाम कीजिए और घर की ओर आ जाइए। ये घर कलेश दूर करने वाला एकदम नया उपाय है। तो गुरु जी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया कि विशेष उपाय है, इस प्रदोष पे कर आप अपनी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं।
वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। बम बम भोले।